प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के इस पवित्र दिन के लिए। हम पिता परमेश्वर के लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि आज का दिन पिता परमेश्वर ने हमें फिर से दिखाया है। हम पिता परमेश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि वही है जो हमें अच्छी राह पे लेके जाता है। चाहे हम कितनी भी मुसीबत में क्यों न हो, कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, पर पिता परमेश्वर जब हमारे हाथों को थाम लेता है और हाथों को पकड़कर जब वो खुद हमें चलाता है, तो हमें वो ज़रूर मार्ग कठिन लगता है। गहराई से चलने पर भी हम सोचते हैं कि कहीं हम गिर न जाएं, पर अगर हमने केवल और केवल परमेश्वर का सहारा लिया, परमेश्वर को अपने हाथों को सौंप दिया, तो परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देता। ये बात को हम हमेशा ही महसूस करते हैं और हम कई बार इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि हमको किस तरीके से परमेश्वर सही मार्ग पे ले जाता है। कटीले मार्ग भी क्यों न हो, पर परमेश्वर उस मार्ग में भी हमेशा मेरी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपने फिर से हमको दिखाया कि हम पिता परमेश्वर आपके नज़दीकी में बैठकर पिता परमेश्वर आपके ऐसे प्रेम को देख पाते हैं जिसमें कहीं पे भी मिलावट नहीं है। मनुष्यों के प्रेम को जब हम खोजते हैं पिता परमेश्वर, उसमें तो स्वार्थ होता है, उसमें मिलावट होती है, उसमें कई बार पिता परमेश्वर उन्हें क्या चाहिए ये हमें पता नहीं पड़ता, या हमें क्या चाहिए ये उन्हें पता नहीं पड़ता, और हमारा प्रेम जो है वो निष्कपट नहीं होता। और पिता परमेश्वर हमारे प्रेम में कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं होती है कि हम कब उस मनुष्य को धोखा दे दें। परंतु मेरा पिता जो है उसका प्रेम अति पवित्र है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता। क्या ऐसी चीज़ है जो पिता परमेश्वर ने हमें ना दी हो? कभी भी उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि वो सदा हमें देता देता और देता चले जाता है। पर हम संसार की अभिलाषाओं में फंसकर हम वो बातों को देखते ही नहीं जो अगापे प्रेम वो हमसे करता है, अनंत जीवन के देने की बातें करता है। ये सब बातें हमें पसंद नहीं आती। जब हम संसार में होते हैं तो ये बातें हमें पसंद नहीं आती। हमें सांसारिक चीज़ों की अभिलाषाएं होती है, सांसारिक गतिविधियों की आवश्यकताएं होती है, और इसलिए पिता परमेश्वर हम दूसरों को देखकर वैसे ही सुख की तलाश करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम नहीं जानते कि अंतिम दिन कब आएगा, परंतु पिता परमेश्वर जब तक हम इस पृथ्वी लोक में हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि यहाँ पर की संपत्ति पे हम मन न लगाए। हमारा सारा भरोसा केवल और केवल पवित्र पवित्र एकमात्र जीवित और प्यार करने वाले परमेश्वर के सामने पूरे तरीके से नतमस्तक होने वाला हो। पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर जमा होंगे उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र प्रेम से भरिए, और हर एक के बीच में पिता परमेश्वर ऐसा मन उत्पन्न करिए जो केवल और केवल आपको निहारने वाला हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन के भूखे हैं वो इंतज़ार करते हैं पिता परमेश्वर कि कब ये समय हो और हम परमेश्वर के सानिध्य में जाने वाले हो सके। जिस तरीके से पिता परमेश्वर आज रोहिणी पिता परमेश्वर आज वहाँ पर रात के 1 तो बज गया होगा, परंतु वो अपने नींद को छोड़कर, नींद को उसने महत्व ना दिया, और पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर बड़ी भूख के साथ में पिता आपके सिंहासन के सामने बैठी हुई है। पिता, उसे पिता परमेश्वर हमसे भी ज़्यादा आशीषों की वो हकदार है पिता, क्योंकि उसने अपने
रेस्ट को महत्व नहीं दिया। पिता परमेश्वर उसे अपने प्रेम से, अपने वचन से, और पिता परमेश्वर उसके जो वचन फेसबुक में आते हैं, पिता परमेश्वर वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी होते हैं और उसे और आगे और आगे और आगे बढ़ाइए। उसके मन की इच्छा जो भी हो, वो सांसारिक इच्छा को पर्दा डालकर आप अपनी आत्मिक इच्छाओं से उसको भरते चले जाइए पिता। और भी जो उपस्थित होंगे भूखे, परमेश्वर के वचन के भूखे जब उपस्थित होंगे, उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने मन्ना से पूरे तरीके से पिता परमेश्वर तृप्त कीजिए। आज के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। आगरा मसीह मंडली को हम आपके हाथों में देते हैं। शबनम को और भैया को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। उन सब को पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर पवित्र प्रेम के अधीन सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के दिन के लिए फिर से हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम वो वचन को ग्रहण करें। बिल्कुल आपने रोहिणी जो ग्रहण करने के लिए तैयार है। हम केवल बोलने वाले ना हो पिता, पर सचमुच में दिल से, और वो भी दिल जो आपका दिया हुआ है, हमारा दिल नहीं जिसमें मालूम नहीं कितनी सारी गलत भावनाएं भरी हुई है। हम पिता परमेश्वर पूरे पवित्र हृदय से आपके करीब आते हैं और आज के वचन की शुरुआत हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है सांसारिक धन। हम जानते हैं सांसारिक धन क्या है। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, परंतु फिर भी ये नई बात ना होने के बावजूद भी हम वही धन के पीछे भागते हैं जो एक प्रकार से मृग तृष्णा है। पीछे 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 हम दौड़ते चले जाते हैं कि हमें पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, परंतु हिरणी जैसे पानी जल के लिए हाँफती है और उसको लगता है वहाँ पर जल है, और हाँफते हुए जल पीने के लिए जिस तरीके से वो भागती चली जाती है, भागती चली जाती है। पिता परमेश्वर के लिए हमारा भी प्रेम वही मृग तृष्णा के बराबर हो कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए हम सारी बातों को छोड़ दें और केवल हमारे एकमात्र जीवित परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें। पिता परमेश्वर ने जो हमको धन चाहिए, जितना हमको सांसारिक धन चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ही दे रखा है। ऐसा नहीं कि हम किसी के आगे हाथ पसार रहे हैं, या ऐसा भी नहीं कि पिता परमेश्वर मेरे पास में नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। फिर भी जिनके पास में संसार का धन होता है, वो और भी धन की कामना करता है, वो और भी पैसा कमाना चाहता है। चाहे उनके बच्चे पूरे तरीके से एडजस्ट हैं अपनी दुनिया में, पूरे तरीके से वो लोग भी परिपूर्णता की ओर हैं, उनके भी पास में परमेश्वर ने इतना दिया है कि उन्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, पर हम अपने बच्चों के लिए कमाना है, ये सोच के हम संसार के धन के पीछे में पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि संसार का धन खराब है, पर संसार का धन ऐसा है कि जो एक शैतान का बहुत बड़ा अस्त्र है, क्योंकि शैतान जानता है कि मनुष्य की लालसा केवल और केवल पैसा होता है। पैसों के पीछे वो बुरे तरीके से मोहताज होता है। जितना ज़्यादा पैसा आते चला जाता है, वो और लालची होते चला जाता है, और लालच के कारण वो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे मार्ग पे चला जाता है। ये है धन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि धन खराब है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम लोग भूखे रहो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम लोग गरीब रहो।
जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो गरीबी हमें आ नहीं सकती। अगर हमको परमेश्वर ने खा पी के तृप्त रखा है तो हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम सोचते हैं कि अब तो हम बीमार पड़ेंगे, अब तो हमारे हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे, उसके लिए तो हमको धन का संचय करना बहुत ज़रूरी है। समय पर हम किसके सामने हाथ पसारेंगे? सोचते हैं ना कि समय पर हम किसके आगे हाथ पसारेंगे? उस समय परमेश्वर ऊपर से तो नहीं डाल देगा मेरे लिए धन, मुझको तो जमा करके रखना पड़ेगा ना। वो बात ठीक है, परंतु हम अति लालसा के साथ में, बहुत ही लालच के साथ में जो धन के पीछे दौड़ते हैं ना, जिसमें परमेश्वर को हम दुय्यम स्थान दे देते हैं। और इसीलिए हम उसके पहले, धन के पहले एक और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती 6 का, मैथ्यू 6:16-18। प्रेज द लॉर्ड दीदी। मैथ्यू 6:16-18। उपवास। जब हम उपवास करो तो कपटियों के समान मुंह पर उदासी ना छोड़ो, क्योंकि अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ये जूस लोगों के लिए है उस समय, क्योंकि यीशु मसीह का उसी समय सर्विस उनकी जो है वो चालू हुई थी। तो उसके पहले जो सदूकी, फरीसी, जो पुराने जो धर्म के न्यायी लोग थे या अपने आप को जो धार्मिक बताते थे, वो ज्यू लोग जो है वो हमेशा हम देखते हैं कि वो धार्मिकता का आडंबर लेकर चलते थे। उनकी जो धार्मिकता थी वो एक दिखावा थी, उसमें हम अपने आप को भी रखें, अपने आप के बारे में भी सोचें कि जब हम ज्यू के बारे में बोल रहे हैं तो ज्यू लोगों की जो दिखावा है वो दिखावा कहीं हम में तो नहीं, आज भी कहीं हम दिखावा तो नहीं कर रहे। ये हम अपने आप को उस तराजू पे रखते चले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी लोग अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे। बड़ी प्रार्थना करना, आत्मा में मनुष्य ऐसी प्रार्थना करता है कि उसे आमीन बोलने की इच्छा नहीं होती। कई बार ऐसा मौका आता है पर समय के कारण उसको ख़त्म करना पड़ता है, और वो जो आत्मा है वो आधे इसमें ही अतृप्त रह जाती है, पर हम समय के बंधन में बंध जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो धार्मिकता है वो नीरी ढोंगीपना है। मैं फिर कह रही हूँ कि हम सब अपने आप को वहाँ पे रखें। हम ज्यू के बारे में बराबर है बोल रहे हैं, पुराने समय में जो थे यहूदी लोग, परंतु हम अपने आप को भी उसके सामने रखें कि हम क्या करते हैं। कहीं मेरा बोलना धार्मिकता का शो तो नहीं, मैं कहीं आडंबरवादी तो नहीं, अपने आप को मैं बहुत अच्छी बोल रही या मैं परमेश्वर की बड़ी बड़ी भक्त हूँ, कहीं मैं ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरी अंतर आत्मा को जानने वाला मेरा परमेश्वर मुझको निहार रहा है। बोलने वाले को परमेश्वर पहले देखता है। तो वो लोग जो थे, यहूदी लोग, अपनी धार्मिकता के लिए ऐसी प्रार्थना करते थे, बड़े बड़ी प्रार्थना करते थे ताकि मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे। वे परमेश्वर से अपनी स्तुति नहीं चाहते थे कि परमेश्वर को मेरी आराधना मंजूर है या नहीं, आज मैं जो बोल रही हूँ वो परमेश्वर को मंजूर है या नहीं, मैं कैसी हूँ या मैं क्या करती हूँ, ये मैं बिना देखे हुए मैं अगर भाषणबाजी करने लग गई तो परमेश्वर मेरे वचन को बिल्कुल नहीं सुनेगा, मेरे पास में पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं आएगी। मैं जो भी कुछ बोलूँगी खोखला बोलूँगी, क्योंकि मैं ढोंगीपना कर रही हूँ। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए धार्मिकता का काम करते थे, धार्मिक रूप से प्रार्थना करने के आडंबर में वो बंधे रहते थे,
और उनका जो उपवास करने का तरीका था ना, लोगों को ये समझे कि वो उपवास कर रहे हैं, उसके लिए वो एक ऐसा लंबा सा मुंह करके या अपने मुंह पे, शरीर पे पूरी राख लगा लेते थे, राख लगाकर बैठे रहते थे, ताकि लोग समझे कि ये उपवास कर रहे हैं। तो वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसे उपवास को करते थे। और हम देखते हैं कि लोगों को जब ये पता होता था तो वो लोग उनका सम्मान करते थे कि ये लोग हमेशा उपवास और प्रार्थना में लगे होते हैं, हमेशा इन लोग प्रार्थना और उपवास करते रहते हैं। परंतु उनकी आडंबरवादी जो भावनाएं थी, जो लोगों को वे कम समझते थे, तुच्छ समझते थे, हमेशा लोगों को मारना पीटना, अपने आप को धार्मिकता का अंगरखा पहन के दूसरे लोगों को अछूत समझना, या दूसरे लोग परमेश्वर को नहीं मानते, हम ही परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, ये बताने की कोशिश करते थे। और हम देखते हैं कि उसी समय का ये पीरियड है कि वो लोग चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। परमेश्वर को सम्मान मिलना नहीं, बल्कि वे चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बैठते थे, वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बैठते थे, बल्कि उनको ये बताना होता था कि हम कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि अब हम आएंगे अपने असली इसमें कि आज जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो वो धार्मिकता के बताने के लिए जो उपवास करते हैं, जो व्यक्तिगत उपवास वो करते हैं, वो हम मत्ती 6 उसका हम पढ़ेंगे 16 to 18, 16 to 18, मत्ती 6, 16 to 18। तब तो वो उदासी न छाई रहे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं अपना प्रतिफल पा चुका। इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं, पहले हमने बता दिया, हम अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पिता को दिखा, पिता को समझना चाहिए, पिता को सब समझता है। लोगों को हमको नहीं दिखाना है, लंबा मुंह करके हमको नहीं बैठना है, उदास मुंह करके हमको अरे बाप रे बहुत भूख लग गई है, और अपने चेहरे पे उसकी वो आने नहीं देना है कि हम बड़े भूखे हैं, कब 3 बजेगा और हम कब खाएंगे। गुड फ्राइडे के दिन भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके। अब उसी के आगे हम मत्ती 6:19 से 21 देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि लोग जो है वो अपने सम्मान और प्रशंसा की खोज में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड बेलेकर सर। अपने सम्मान और प्रशंसा की खोज में निरंतर रहते हैं। आप देखिए, हम अपने आप को भी अगर उस छवि में देखें तो हम लोग भी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा भी सम्मान हो। पर हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारा सम्मान किसी मनुष्य से नहीं, पर परमेश्वर से हमारा सम्मान हो। परंतु हम जो ये सम्मान की अपेक्षा करते हैं वो मनुष्यों से इस सम्मान की अपेक्षा कभी ना करें। मनुष्य क्या है जो हमको देगा? वो तो बल्कि हमारे मुंह पर बोलेगा कि तुम बड़े धार्मिक हो या ऐसे हो या वैसे हो, परंतु बाहर जाकर वो हमारी हंसी भी उड़ा सकता है। हमारा तो सम्मान, हमारा तो यानी कहना चाहिए कि जब हम उपवास करते हैं या अच्छी चीज़ें जो करते हैं, तो हम स्वर्गीय लोक में परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है।
कि परमेश्वर को ये सब हम जो कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके बाद में हम देखेंगे स्वर्गीय धन। मैं सांसारिक धन नहीं बोल रही हूँ, मैं स्वर्गीय धन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर पिछले बुधवार को हमने जो बोला था वो अलग तरीके से बोला था कि ब्रेथ एंड वेल्थ, इसके बारे में हमने बोला था। पर आज मैं केवल और केवल संपत्ति के बारे में, स्वर्गीय धन के बारे में बताऊंगी। इसमें लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना कर। ये वचन हम कई बार पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं। तो क्या हमने अपने लिए धन इकट्ठा करना छोड़ दिया? परमेश्वर ने ये नहीं कहा प्रियो इसका आप गलत उपयोग मत करिएगा। परमेश्वर जानता है कि हमें कितनी धन की आवश्यकता है और उतना धन उसने पहले से हमको दे के रखा हुआ है। पहले से हमारी योजना परमेश्वर ने बना के रखी है। कई लोग जो काफ़ी गरीबी से आते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें एक ऊंचा स्तर देता है, उनको वो आशीषें देता है। और परंतु ये जो धन है यहाँ पे कीड़ा लगता है, लोग सेंध लगा के इसकी चोरी भी कर लेते हैं और जहाँ हमारा मन रहता है वहीं हमारा ध्यान भी लगा रहता है। तो इसलिए ये धन के पीछे अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा मन इसी धन के पीछे रहेगा कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा कोई उठा के ना ले जाए। और उसके लिए लॉकर का प्रयोग क्या करेंगे? अपने घर में एक छोटी सी अलमारी बना के उसके एक अंदर में एक और खंड बना के उसमें सारे पैसे रखेंगे। परंतु ये धन की तो चोरी होगी, ये धन तो चोरी कर लेगा आदमी। तो इसका संग्रह हमने कितना करना चाहिए, ये सोचने की बात है कि इसका संग्रह हमने कितना करना चाहिए। हम सोचते हैं कि संग्रह अपना करना ज़रूरी है क्योंकि हमको भी इस दुनिया में रहना है, तो हमको अपना संग्रह करना ज़रूरी है। पर उसके पीछे दीवाने जैसे हो जाना, कई हम देखते हैं अपने आजू बाजू में लोगों को देखते हैं कि वो संपत्ति के पीछे पागल हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, और उनके पास चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी रहे फिर भी वे मिली हुई प्रॉपर्टी पे अनैतिक तरीके से कब्जा करना नहीं छोड़ते। उनके पास में फिर चाहे 11 घर हो, 12 घर हो, परंतु अगर कोई प्रॉपर्टी उनके हाथों में आ जाती है जिस पर दूसरे का भी हक है, उन्हीं के वारस का हक है, परंतु वे उनके ऊपर हावी होकर उस चीज़ पर कब्जा कर लेते हैं। और उसी के कारण हम देखते हैं कि बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों का खून हो जाता है। यानी उस समय कोई रिलेशन नहीं देखता कि मेरे सगे हैं, ये कोई नहीं देखता। लोग एक दूसरे को खून कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। ये है सांसारिक धन, जिसके कारण हम गैर तरीके से उस संपत्ति का उपयोग करते हैं और उस संपत्ति के उपयोग में प्रेम नहीं रहता। परमेश्वर ये धन के बारे में कह रहा है। कभी हमने सोचा कि पिता परमेश्वर ने तो हमको बहुत आयत से दिया है ना, ऐसा तो नहीं कि कम है, बहुत आयत से दिया है परमेश्वर ने हमको जितना चाहिए। और अगर हमारा नहीं भी होएगा, परमेश्वर हमारा पूरे तरीके से अरेंजमेंट करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्पष्ट रूप से कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यहाँ पर तो चोरी हो जाएगी, है ना, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम सोचते हैं, आज मैं सोचती हूँ जब अपने लिए, और मैं जब अपना खुद का
देखती हूँ, मैं अपने आप के स्टडी करती हूँ या गुप्त में मैं देखती हूँ कि स्वर्ग में मैंने क्या धन कमाया है, क्या धन कमाया है मैंने स्वर्ग के लिए। क्या मैंने मेरे पैसे से किसी गरीब की मदद की? क्या मेरे पैसे से मैंने किसी अनजान आदमी को एक अच्छी चीज के लिए मदद करी? 10 बार हम वो धन को उपयोग करने के लिए सोचते हैं। तो मैंने स्वर्ग में क्या धन कमाया, स्वर्गीय धन मैंने क्या कमाया? परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें करने वालों से प्रसन्न नहीं होता। मैं अगर ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ, जरूर मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, पर मैं शून्य हूँ। तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश देगा? मैं बोलूंगी, परमेश्वर तू भूल गया, मैं तो तेरा वचन बोलती थी। परमेश्वर सिर्फ कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे सामने रखा है और हमें इतनी तो बुद्धि दी है कि हम वो वचन को पढ़ सकें और वो वचन को हम समझ सके। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, बड़े आसान लफ्जों का प्रयोग किया गया है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसमें लिखा है, जहां ना तो कीड़ा और न कुछ बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी होगा। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, हमारा मन अपने घर में लगा रहता है। कई लोगों के घरों में पैसा होता है, गद्दे के नीचे होता है, पलंग के नीचे होता है, दीवार के अंदर होता है। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ लोगों के घरों में पैसे होते हैं। तो आप क्या सोचते, वो लोगों ने स्वर्गीय धन के लिए ये सब किया है क्या? स्वर्गीय धन को छिपाने की जरूरत नहीं है प्रियो। स्वर्गीय धन के लिए मेरे को लॉकर की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय धन के लिए मेरे को बिस्तर के नीचे रखने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय धन तो कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है स्वर्गीय धन कमाना। पढ़ने के लिए तो हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। हम जब अपने अपने का निरीक्षण करते हैं, सोचिए हमने कितना स्वर्गीय धन इकट्ठा किया। स्वर्गीय धन इकट्ठा करना यानी कुछ पैसे लत्ते की बात नहीं है। यहाँ किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना या किसी और काम में आगे जाकर, अगर पुअर होम है, अनाथाश्रम है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ उनका इलाज के लिए उनके पास में पैसे नहीं हैं। हम तो प्राइवेट रूम ले लेते हैं, पर कभी हमने जाकर जहाँ पे पेशेंट जनरल वार्ड में जाकर कभी हमने देखा कि पेशेंट कैसे नीचे पड़े हुए रहते हैं, जिसको इतनी तकलीफ है उसको बेड नहीं होता सोने के लिए, वो नीचे पड़ा हुआ है। क्या कभी हमको उसकी चिंता हुई? वो है स्वर्गीय धन। क्या हमने कभी सोचा कि इसका इलाज मैं कर दूं? ठीक है, उनको आप पैसा मत दीजिए, पर जो भी कुछ है वो डॉक्टर से पूछकर। क्या हमने कभी उसके लिए कुछ किया? हम तो एसी रूम ले लेते हैं, सेपरेट एक प्राइवेट वार्ड में हम रहते हैं। हम तो वहाँ जाना भी नहीं चाहते जहाँ पर ऐसे भी पेशेंट होते हैं। क्या हमने कभी डॉक्टर से जाके पूछा कि डॉक्टर इसका कितना खर्चा आएगा? वो है स्वर्गीय धन, वो है स्वर्गीय धन। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चाहते हैं, संपत्ति का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करने लग जाते हैं और उसकी हमको आदत हो जाती है। अगर हमारे पास में अगर पैसा आने लगता है, हम उसके लिए और पैसा कमाना चाहते हैं।
सफिशिएंट पैसा आने के बावजूद भी हम ऐसे ऐसे मार्गों को ढूंढते हैं कि सांसारिक धन सबको मालूम है, वो दिखता है, सांसारिक धन दिखता है, पर स्वर्गीय धन दिखता नहीं है। वो हमारे कामों पर डिपेंड है, हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो स्वर्गीय धन है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं मालूम कि कौन ज़रूरतमंद है। बहुत सारे ज़रूरतमंद हमारे चर्च में ही हमको मिल जाते हैं, पर हम नहीं करते हम। आज मुझे लग रहा है ये कि स्वर्गीय धन दिखता नहीं है। स्वर्गीय धन को देने के लिए अपना कलेजा चाहिए। स्वर्गीय धन को पाने के लिए कि किस तरीके से मैं वो आशीषों को पाऊं, स्वर्गीय धन की आशीषों को पाऊं, उसके लिए मुझे अपने सांसारिक संपत्ति में से मदद करना जरूरी है। बहुत सारे तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, पर हम नहीं करते। हमारे बच्चे को कुछ हो जाने दो, हम उनको प्राइवेट वार्ड में रखते हैं। हमारे बच्चे खुद बोलते हैं कि मम्मी हम ऐसे इसमें नहीं रह सकते, और उन्हें हम संसार की संपत्ति के साथ में उनको एक वार्ड में रखते हैं। हमारे बाजू के वार्ड में छोटा सा बच्चा हो सकता है कि अभी अभी पैदा हुआ है और उसके पास में, माँ के पास में बेड नहीं है, वो अपने बच्चे को लेके नीचे पड़ी हुई है। क्या कभी हमने उनके लिए कोई काम किया? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके भी करने की इच्छा रखते हैं या नहीं मालूम नहीं, हम सोचते ही नहीं, हम उस तरफ में देखते ही नहीं कि स्वर्गीय धन क्या है। और इसलिए हम देखते हैं कि उसका जो ज़्यादा पाने के लिए हम गलत मार्ग तो अपना लेते हैं, धन को पाने के लिए हम गलत मार्ग तो अपना लेते हैं, परंतु हमको सही मार्ग नहीं दिखाई देता। स्वर्गीय धन को पाने का सही मार्ग हमको नहीं दिखाई देता। हम देखना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात कि हम देखना भी नहीं चाहते। हमारे मन में वो बात आती ही नहीं, क्योंकि हमारा मन पूरे तरीके से कलुषित भावनाओं से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड जोएल जी। कलुषित भावनाएं से भरा है। मैं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा जीवन और केवल मेरी फैमिली, यहाँ तक ही मैं सीमित हूँ। और उसके लिए मैं गलत काम भी कर रही हूँ। भला धन को पाने के लिए मैं गलत काम भी कर रही हूँ। तो हम देखेंगे 1 तीमुथियुस 5:10 पढ़ेंगे हम। 1 तीमुथियुस 5-10 लिखा है, लिखना भूल गई हूँ मैं। पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना दो ये तो रहने दीजिए, ये यहाँ पर है। और उन मनुष्यों में जो पैसे के लिए दीवाने जैसे हो जाते हैं, उन मनुष्यों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति ही कमाई का द्वार है। यानी हम कई बार परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के वचन सुनाना, परमेश्वर के लिए लोगों के घर में जाकर वचन सुनाना, तो हम उनसे पैसों की अपेक्षा करते हैं और सोचते हैं कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो भक्ति ही मेरी कमाई का द्वार है। हम भक्ति को अपने उपयोग में लाते हैं, उपभोग में लाते हैं, उपयोग नहीं, उपभोग में लाते हैं उसका।
कि परमेश्वर के वचन को सुनाने के बाद में एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमें कुछ मिले। वो मजदूरी चाहते हैं उसके ऊपर, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए वो मजदूरी चाहते हैं। ज़रूरी है हम लोगों को कि उनके पेट को पालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो परमेश्वर का काम करते हैं उन्हें भी पैसों की ज़रूरत है। पर कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो गलत तरीके से पैसों का व्यर्थ में पैसे कमाने लग जाते हैं। अलग अलग तरीके से वो शोबाजी करते हैं। परमेश्वर के भवन को सजाने के पहले, परमेश्वर का भवन जो ईंट और मिट्टी से बना हुआ है, उसको सजाने से पहले आपके परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के साथ में कितने लोग ऐसे आपके भवन में, परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। हम अपने भवन को, ईंट और मिट्टी के भवन को सजाने के पहले हम ये देखें कि कौन नीडी है। हम नीडी की मदद नहीं करते, हम उनकी मदद नहीं करते। हम हमारे जिनसे अच्छे संबंध हैं उनकी मदद करते हैं। ये क्या स्वर्गीय धन बटोरना हुआ? ये बहुत ही ज़्यादा यानी क्या कहना चाहिए, फैक्ट है। ये खुली सच्चाई है। भवन को सजाने की क्या ज़रूरत है जब आपके परमेश्वर के भवन में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में कपड़े नहीं, जिनके पास में चर्च में आने के लिए पैसा नहीं, फिर भी वो कैसे न कैसे चर्च में आते हैं। हमारे पास में तो है सब साधन, पर क्या मैंने स्वर्गीय धन कमाया कि सिर्फ लोगों को अपने बड़प्पन दिखाने के लिए मैंने केवल और केवल वो भवन को सजाया जहाँ परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर किसी भवन में नहीं रहता। परमेश्वर तो हमारे देह रूपी भवन में रहता है और देखता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और इसलिए लिखा है कि उनके लिए भक्ति ही कमाई का द्वार है। स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है यहाँ पर, क्योंकि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित, ऐसा नहीं कि लोगों को ज़रूरत नहीं, पास्टर्स को ज़रूरत नहीं, उनको तो हमको देना ही है, पर ऐसे कई लोग हैं जो वेल टू डू हैं। उसके लिए लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना हम कुछ ले जा सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए जमाना, हमारे बच्चों के लिए जमाना, आखिर कब तक हम हमारे बच्चों के लिए ही जिएंगे? हम अपने बच्चों के ही बारे में कब तक सोचते रहेंगे? क्या हमारा उद्देश्य केवल बच्चों के लिए है? परमेश्वर ने कहीं भी, अभी मैंने इतने सारे वचन पढ़ लिए, कहीं पे ये लिखा है क्या कि तूने अपने बच्चे के लिए कितना जमाया, तूने अपने बेटे बेटियों के लिए कितना जमाया? अभी हमने इतने सारे वचन पढ़े, कहीं आपने देखा? परमेश्वर ने केवल कहा है कि तुम्हें स्वर्गीय धन को कमाना है। पृथ्वी पे धन की चिंता मत करो, पृथ्वी पे मत मन लगाओ। पृथ्वी पर मन लगाना तो परमेश्वर से दूरी है। क्या है स्वर्गीय धन? परमेश्वर कहता है कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। क्या स्वर्गीय धन हमने इकट्ठा किया? मैं ये नहीं बोलती कि अपने लिए कुछ ना करो, करिए, परंतु अत्यंत ज़्यादा लालसा, पैसे की लालसा और भी लालची बनाती चली जाती है। हम संतुष्ट नहीं होते। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उनके पीछे जो हमारा हक नहीं, उसके पीछे पागलपन करना, उसके पीछे दौड़ना, अपने केवल सुख के लिए कमाना, ये परमेश्वर को कभी पसंद नहीं। क्योंकि हम
इसमें परमेश्वर को लूट रहे हैं। हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। हम परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब आकाश के पक्षियों को नहीं छोड़ा, जो गरीब हैं उनको नहीं छोड़ा, तो क्या धनवान जो है वो केवल पैसा ही कमाने में लगे रहे? अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह किसी राजा के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ? उनके लिए हो सकता था वो राजा के घर में पैदा, उनके लिए क्या था, कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि पैसों के पीछे अगर हम जाते हैं तो हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि स्वर्ग की अभिलाषा को छोड़कर हम पृथ्वी की अभिलाषाओं की ओर ध्यान लगाते हैं, जो हमको मिलता है लूक 3:14 का बी। लूका 3:14 और 13। उसमें लिखा हुआ है, 13 भी देख लेंगे हम। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। वो जब अपने चेलों को भी भेजता है तो वो कहता है कि तुम अपने लिए कुछ नहीं लेके जाना, ना झोली ना बटुआ, कुछ नहीं लेके जाना, तुम्हारा अरेंजमेंट सब हो जाएगा। उसके बाद में भी हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के ये जो अनुयायी लोग रहते हैं, चेले लोग रहते हैं, क्या वो अपने घर से पहले पैसे ले लेते हैं क्या? कि भाई मेरे को मालूम नहीं मैं कब तक आऊँगा, पता नहीं मैं आऊँगा भी नहीं आऊँगा, मैं पहले अपने पैसों तो ले लूँ। हम प्रेरितों के काम में ये देखते हैं कि जितने भी जो ये चेलों के पीछे में लोग आए, 3000 लोग जमे, दूसरे लोग और जमते चले गए। ये लोगों ने अपनी अपनी संपत्ति लाकर परमेश्वर के पांव पे रख दी और वो एक साथ में बैठकर रोटी तोड़ते थे। क्या परमेश्वर ने कभी उनको भूखा रखा प्रियो? हम देखते हैं बरनबास को देखते हैं कि किस तरीके से उसने अपनी सारी संपत्ति को बेचकर सारे के सारे पैसे चेलों के पांव पे रख दिए। क्या वो है स्वर्गीय धन, वो है स्वर्गीय धन। हम आराम से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं बरनबास के बारे में, और उसके पहले वो 3000 लोग भी जो परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए, सब कुछ लाकर उन लोगों ने चेलों के पांव पे रख दिए। और उसी के बाद में हनन्या और सफीरा के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जो स्वर्गीय धन के लिए नहीं परंतु अपने लिए पैसे जमाया। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम समझ ले कि स्वर्गीय धन और वो धन में क्या अंतर है। अब इसीलिए हम 13 पढ़ेंगे, लूका 3:13, कि जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे 14 का बी पढ़ेंगे, अपने वेतन पर संतोष करना। जो तुम्हें मिल रहा है उसमें संतोष करना, तो उसमें आशीष आएगी। अगर हम असंतोष करते हैं तो उसमें आशीषें आ ही नहीं सकती। हम और पैसा करके स्वर्गीय धन से हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं, और हमको वो पता भी नहीं चलता कि हम कब वो स्वर्गीय धन से अलग हो गए। हमें समझता भी नहीं कि कब हम उस धन से अलग हो गए। सब कुछ समाप्त हो जाएगा प्रियो, हमारा समय हो चला है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा। हम चेलों का ही उदाहरण ले लें। पूरी जिंदगी उन लोगों ने अपने परमेश्वर के लिए न्योछावर कर ली। जो यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया था,
वही यीशु मसीह के पीछे वो लोग इस तरीके से, वो स्वर्गीय धन की उनको लालसा लग गई कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे भी तो बच्चे हैं। क्या उन लोगों के बच्चे नहीं थे? क्या उन लोगों का परिवार नहीं था? कि परमेश्वर रुक जा, मैं पहले अपने परिवार के लिए धन तो कमा लूं, उनके लायक उनको पूरा घर बना के दे देता हूँ, उनको फिर जितना भी उनका एजुकेशन के लिए मैं उनके पैसे जमा कर देता हूँ, उसके बाद में उनकी शादी भी कर देता हूँ मैं, और फिर आऊँगा तेरे पीछे में। कहीं आपने किसी भी चेले के बारे में ऐसा पढ़ा? आप स्तिफनुस के बारे में भी जानते हैं, स्तिफनुस ने क्या किया? क्या स्तिफनुस ने ये कहा? वो तो उसके चेलों में भी नहीं था, चेलों में भी नहीं था वो। क्या स्तिफनुस ने ये कहा कि पिता परमेश्वर रुक, मैं मेरे पहले बच्चों का इंतजाम तो कर लूं? उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो है अनंत जीवन के वारिस, जिन्होंने परमेश्वर के लिए पैसों को महत्व नहीं दिया। पैसा जाने दीजिए, अपने हेल्थ को महत्व नहीं दिया, अपने वेल्थ को महत्व नहीं दिया, अपने फैमिली को महत्व नहीं दिया। केवल और केवल पिता परमेश्वर के ऊपर वो लोग पूरे तरीके से न्योछावर हो गए। वो कहते हैं कि तुमको तो जो करना है करो, पर हम तो केवल और केवल परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे। वो एक धुन होती है परमेश्वर की जो हम में नहीं है। वो परमेश्वर की धुन जो है वो सब में नहीं होती। इसीलिए तो कहता है ना कि सकेत है वो मार्ग और चौड़ा है वो मार्ग। जो हम स्वर्गीय धन कमाएंगे तो हम चौड़े मार्ग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको स्वर्गीय धन की लालसा लगी रहेगी। और जितना हम परमेश्वर के लिए देंगे ना, जितना हम परमेश्वर के लिए बांटेंगे ना, हमें कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर बोलता है कि चख कर तो देखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि चख कर तो देखो। कभी हमने उसको चखा? हम में और इजरायली में क्या फर्क है? पुराने नियम के इजरायली और हम में क्या फर्क है? वो भी हमेशा पैसों के लिए, वो भी हमेशा खाने के लिए, वो भी हमेशा हर चीज के लिए मरमरिंग किया करते थे। उनके साथ साथ में परमेश्वर चलता था। इतने सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे, पर वे कभी परमेश्वर के पीछे नहीं गए। उनका ध्यान केवल और केवल, जबकि परमेश्वर ने जब उनको मिस्र देश से निकाला, भरपूरी से उनके पास में लोगों के पास से बटोरने को कहा, और लोगों ने उनको अनेक प्रकार के सोने चांदी बहुमूल्य चीजें उनको दी। उन्होंने वो बहुमूल्य चीजों का प्रयोग काहे में किया? तो बाल देवता को बनाने के लिए किया। हम जानते हैं कि इजरायली में से केवल 7,000 ही कनान देश में पहुंच सके, और बाकी सारे के सारे रास्ते पर ही खत्म हो गए। आज मेरा यीशु मसीह हमें खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारे लिए खत्म हुआ। उसने हमारे लिए अपनी जान दी। वो केवल ये चाहता है कि हम स्वर्गीय धन के पीछे लगे। वो हमसे और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। न धन चाहता है, न दौलत चाहता है, न प्रॉपर्टी चाहता है, न 10 घर में से एक घर मेरे को दे दे नहीं बोलता। तू इतना कमाता है, कुछ मेरे को दे दे ना। उसके लोग जो जिनके पास में नहीं है, हमको उनकी सेवा करनी है। शान और शौकत से मत रहो, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता, पर शान और शौकत की भी एक मर्यादा है प्रियो। हम हमारे लिए ही सब कुछ सोचते रहते हैं और पुराने कपड़े हम दूसरों को देते चले जाते हैं। तो
किस तरीके से हम कैसा जीवन जी रहे हैं। ये आज के युग में भी, आज जब हम कहते हैं कि अंतिम समय आ गया है, हम कहते हैं ना कि अब अंतिम समय आ गया है, कहाँ है स्वर्गीय धन हमारे पास में। एक क्वेश्चन मार्क लेके आज मैं आज के विषय को बंद करती हूँ। कहाँ है स्वर्गीय धन? ये सब इवन सबसे पहले मैं इस पर मैं सोचूं कि क्या मैंने सचमुच में स्वर्गीय धन कमाया कि केवल दिखावा करती रही मैं। इसके बारे में परमेश्वर से हम आज अपन सब मिलकर परमेश्वर से अपनी अंतरात्मा के साथ में बात करें, परमेश्वर के पीछे लग जाएं कि पिता परमेश्वर मैं कहाँ हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जो भी कुछ क्वेश्चन मार्क आपने पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखा है वो किसी कारणवश है पिता। कहीं आप हमको सुधारना चाह रहे हैं पिता, कहीं तो पिता परमेश्वर हम में गलती है पिता परमेश्वर। हम केवल और केवल अपने लिए जी रहे हैं पिता, जबकि मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया वो अपने लिए नहीं जिया, वो तो पूरे तरीके से लोगों के लिए जिया। और जिनके लिए उसने काम किया, जिनको उसने चंगाई दी, जिनके लिए उसने सब कुछ किया, उन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर भी परमेश्वर ने आखिर में यीशु मसीह ने यही कहा, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर। ये है स्वर्गीय धन, ये है स्वर्गीय धन। पिता परमेश्वर, जब मेरा पिता का कैरेक्टर मेरे सामने है, मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया ये मैं जानती हूँ, और अगर मैं जानते हुए भी स्वर्गीय धन नहीं कमा रही हूँ तो मेरे लिए क्षमा नहीं, क्योंकि मैं जानबूझकर पाप कर रही हूँ। मैं स्वर्गीय धन के बारे में जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझको मेरे इच्छाओं को तोड़ना है, मेरे इच्छाओं का दफन करना है, मेरे आराम का दफन करना है। जो लोग दुख में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, जो लोग सताव में हैं, उनके लिए केवल और केवल प्रार्थना करना ये काफ़ी नहीं। हम कहते हैं कि हम सवेरे प्रार्थना करते हैं, दोपहर में प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, और पिता परमेश्वर तेरे लिए तो मैं उपवास भी करती हूँ। तो ये क्या स्वर्गीय धन के लिए काफ़ी नहीं? नहीं प्रियो, ये स्वर्गीय धन के लिए काफ़ी नहीं। हमें अपने खुद का बलिदान करना है, हमें अपने अहम को तोड़कर हमें अपने पैसों का बलिदान करना है, और वो बलिदान परमेश्वर को कबूल है। अमीरों के बीच में वो बलिदान नहीं करना पिता, हमको उन लोगों के लिए बलिदान करना है जो नीडी है। हो मेरे पिता, तूने मेरी आंखों को खोला है पिता परमेश्वर। जब मैंने ये वचन को प्रिपेयर किया तब तो मेरी आंखें नहीं खुली, पर जब मैं बोलती हूँ तो मेरी आंखों को खोला। परंतु वो आंखों को मैं खुली रखूँगी क्या कि थोड़ी देर बाद में फिर से मेरी आंखें बंद हो जाएगी और मैं सोचूंगी कि ये वचन मेरे लिए नहीं, पर पिता परमेश्वर ये वचन केवल और केवल मेरे लिए है। ये सोचते हुए मैं स्वर्गीय धन को कमाने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आत्मिक हृदय को पिता परमेश्वर तू खोल दे, आत्मिक चंगाई को खोल दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं केवल और केवल जीऊँ तो मसीह के लिए, जिस तरीके से पौलुस कहता है
कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। पिता परमेश्वर, यही पिता परमेश्वर वाक्य हम सबके साथ में बना रहे। पिता परमेश्वर, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो कुछ मैंने अभी आपसे मांगा है वो मैं करने वाली हो सकूँ। नहीं तो पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना व्यर्थ है, मेरा बोलना व्यर्थ है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर कहेगा तूने जानबूझकर पाप किया है। और इसलिए पिता परमेश्वर आपसे अनुरोध है कि हम सब से आप अपने काम को करवा लीजिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो शबनम और अनुपम भैया प्रभु मसूरी में हैं, आप उनके साथ में होइए और पिता परमेश्वर उनको पूरे तरीके से जितना भी उनका थकान है, जो पिता परमेश्वर वो थोड़े दिन के लिए जो घूमने गए हैं, आप उनके साथ में होइए और पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता परमेश्वर वो अपनी काम के लिए जो गए वो काम में उनको सफलता मिलने दें। सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद हो सबको। और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सच में मेरे को ना फ़ोन करके पूछना कि वो जो स्वर्गीय धन के लिए बोली थी वो किया क्या आपने। हो सकता है मैं भूल जाऊँ। आप लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए रखा है कि मेरी आंखों को आप लोग खोलें। खोलने से कोई फ़ायदा नहीं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड।